आप 23 नंबर बोला किसी वृत्त की परिधि 264 सेंटीमीटर है तथा वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एंगल कितना, एंगल हमारे पास 60 डिग्री है और त्रिज्या पता नहीं है, समझे। त्रिज्या नहीं पता है, केवल परिधि 264 है। तो पूरे गोला यानी कि पूरे सरकमफ्रेंस कितना 264, तो हमारे पास कितना 2 पाई आर यानी कि परिधि हमारे पास 264। आर का वैल्यू निकालो, 2 इंटू 264 22/7 इंटू आर इक्वल 264 करेगा 44/7 इंटू 8 नहीं आर। अब 264 क्या करेंगे, 7 ऊपर जाएगा और 44 नीचे। काट के बताओ, काट के बताइए, कटेगा 6 से तो काट दो ना, 6 से 6 चौका 24, 6 चौका 24 2 26 यानी कि आर का वैल्यू 42। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कि आर का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। नहीं, अब क्या बोला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, आप तो पता ही है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू एंगल कितना 60 डिग्री है ना। टोटल एंगल हमारे पास 60 है, 360 है ही है और दिया हुआ है 60 डिग्री का। 60 डिग्री इंटू लगाएंगे तो क्वेश्चन का तो शुरू में कितना ज़्यादा रिपीट हुआ, 0 से 0 42 यहाँ पे नहीं निकला है त्रिज्या। अरे सारा कहानी ख़त्म हो गया, फिर पूछ रहे हो कि आर कहाँ से आया, 42 कहाँ से आया। तो आर का वैल्यू 42 आ गया, यही से परिधि दिया हुआ है तो त्रिज्या निकल जाएगा आपका, ये दोनों त्रिज्या आ गया। उसके बाद क्या करिए 0 से 0 कैंसिल कर दो, 6 से काटो 36 यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 6 हमारे पास आएगा। और क्या है 22/7 इंटू आर का वैल्यू 42, तो 2 बार 42 लिखिए, बटा में 6 लिखिए, क्या करिए 7 6 42 लिखिए, फिर 6 से 6 कैंसिल मारो है ना, तो 22 गुने 42 करिए और जो होगा वो आंसर आप लिख सकते हो। क्या हो दिखता है, देखो तो उसमें नीचे वाला, चलिए अब इसके आगे यहाँ से लेके आते हैं। तो गुना होगा ना, जो कितना आया, अगर गलत होगा तो हम कर ले, तुम सब गुना करो 924। चलिए हो सकता है कि 924 आए सेंटीमीटर स्क्वायर, और अच्छा चलिए ठीक है, होगा तो और बढ़िया बात है, हो सकता है तो भी बढ़िया बात है। आइए एक गधे को हम लोग रस्सी से घुमाते हैं, एकदम बिल्कुल आसान है, एकदम बिल्कुल आसान। देखिए क्या बोलता है, किसी गधे को रस्सी की सहायता से खंबे में बांधा गया, ध्यान दीजिए, किसी गधे को रस्सी की सहायता से खंबे में बांधा गया, यदि गधा घास को चरते हुए 44 मीटर चाप को बनाकर चलता है, तो चाप को बनाकर चलता है कितना मीटर, 44 मीटर। तो ध्यान दीजिए, अगर याद होगा कि चाप यहीं से यहीं तक को बोलते हैं हम लोग, चाप है ना, यहीं से यहीं तक में बोलेंगे। अब पूरा क्या हो जाएगा परिधि, वृत्त में ये जो पोर्शन है आपका, यहीं से यहीं तक इतना ही दूरी को क्या बोलेंगे, चाप, और यहीं से यहीं तक को चाप बोलेंगे, और ये पूरा क्या हो जाएगा आपका परिधि। अगर एंगल 360 बनता है तो परिधि ये तो होगा ही होगा, चाप भी क्या होगा, पूरा का पूरा चाप ही होगा, समझ गए। जैसे ही एंगल छोटा बना, एंगल कितना बना, देखो पहले तो चाप यहाँ से यहाँ की दूरी ओ ए बी कितना बनाया 44, तो एंगल बनाया हमारे पास 44 मीटर, और चाप को बनाकर चलते हुए तथा केंद्र पर 70 डिग्री का कोण आंतरित करता है। यहाँ पे बन गया 70 डिग्री। और तब रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इसमें जो आपकी रस्सी की लंबाई है वो क्या किया, त्रिज्या हो गया। मान लीजिए यहीं से यहीं तक न गाय चला होगा, तब न यहाँ से यहाँ की दूरी 44 मीटर बता रहा है, तो त्रिज्याखंड के क्या है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई यानी कि एल इक्वल क्या हो जाएगा
पता है ना कि थीटा, वो सब छोड़ो, वो सब छोड़िए, 2 पाई आर जानते हो पूरा। परिधि क्या होगा, एक बार हम लोग जिस टॉपिक से सीखे हुए हैं, परिधि 2 पाई आर बटा 360 एंगल 70, 44 आर का वैल्यू न है, या वही चीज़ तो वो थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर वही चीज़ होगा। कैंसिल कर दीजिए, कटने वाला तो है नहीं कुछ। अब क्या करिए, 2 22/7 इंटू आर का वैल्यू 44 इंटू 7 है ना, 7 अपॉन 36, 2 से 18 मरतबे कट जाएगा, होगा कि नहीं हो। 7 कैंसिल कर दीजिए, 9 दूना 18, 22 दूना 44 हो गया। 22 कितना हो जाएगा, 484, यहाँ पे हो जाएगा 484 लगभग होना चाहिए। 22 इंटू 22/9। कटने वाला है, कटेगा तो कटेगा, नहीं तो आर का वैल्यू क्या चाहिए इसमें। ओ हम लोग मिस किए हैं, देखिए ये तो हम लोग क्या, चाप की लंबाई तो दिया हुआ है ही 44 मीटर ना, तो 44 मीटर दिया हुआ है। नहीं गड़बड़ा गया, गड़बड़। चलिए, चाप की लंबाई हमारे पास 44 है, तो L इक्वल 44 हुआ, थीटा बटा 360 गुनी 2 पाई आर सबको पता है ना, इक्वल 44। तो थीटा का वैल्यू हमारे पास 70, 360 2 हो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू निकालना है, तो होगा नहीं कुछ। 0 से 0 कैंसिल करो, 2 से 18 मरतबे, 7 से 7 कैंसिल करो। अब और कटने वाला है, 9 दूना 18, 2 11 दूना 22, 11/9, तो इधर लाइए उठा के ना, इधर ही लाते हैं। 11/9 इंटू आर इक्वल 44, तो हम देख सकते हैं आर इक्वल कितना, 44, 9 ऊपर जाएगा, 11 नीचे आएगा, 11 चौका 44, तो आर का वैल्यू 9 चौका 36। तो हम बोल सकते क्या कि रस्सी की लंबाई 36 मीटर। इस तरह से आ गया आप उनका आंसर। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर बदले हैं, यहाँ पे बदले हैं कि नहीं बदले हैं। चलिए देखिए, एकदम इजी है, अगर कंसेप्ट शुरू से पढ़ रहे हो तो एकदम इजी है। किसी चाप की लंबाई क्या होगी, केंद्रीय कोण 120 है, वृत्त की त्रिज्या 63 मीटर है। तो आपको पता होगा क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, त्रिज्या खंड, यही ना होगा, त्रिज्या हो गया आपके पास 63 मीटर, केंद्रीय कोण 120 है ना, ओ ए बी नाम दे दीजिए। चाप की लंबाई यानी कि ए बी निकालना है, तो यहाँ का क्या करना है, चाप ए बी निकालेंगे, तो वही चाप ए बी 2 पाई आर अपॉन, जानते हो किसके रेस्पेक्ट में है, अरे 120 के रेस्पेक्ट में, 2 पाई आर बटा 360 इंटू 120। अब यहाँ से क्या करिए, वैल्यू पुट करिए, निकल जाएगा ना, 2 पाई 22/7, आर का वैल्यू हमारे पास 63, नीचे में 360 और एंगल 120, कट करिए, 0 0 12 तिया 36 हो गया ना, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 21, 7 तिया 21, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 132 सेंटीमीटर हो गया। लगता सही है, तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली बना सकते। चलिए नोट करिए। चलिए आइए, समय सीमा आपका खत्म हुआ। बोला है चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई 11 सेंटीमीटर। हम सबको पता है कि चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की होगी, और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है ना। तो केंद्रीय कोण बताइए, मतलब ये क्या, केंद्रीय कोण यही नहीं हुआ, थीटा, एंगल बताना है। तो चाप की लंबाई क्या है, एल इक्वल 11 सेंटीमीटर। तो पता है ना कि थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल 11। तो थीटा का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है ना।
और 2 पाई का वैल्यू 22/7 रखिए, आर का वैल्यू 14 रख दो, कट जाएगा 7 दूना 14, तो हो जाएगा कितना, काट दो ना इसको, 180, फिर 90, 11 दूना 22, 45, यानी कि हो जाएगा, ओ इक्वल में 11 लेके ढोना ना है, तो 11/45। तो आ गया हमारे पास 11/45 इंटू थीटा इक्वल 11। तो थीटा का वैल्यू पता है ना सबको कि सामने आंसर झलक रहा है, 45 ऊपर 11 नीचा, कट गया, तो थीटा कितना आया 45 डिग्री। तो एंगल कितना बना रहा है, केंद्रीय कोण 45 डिग्री। इस तरह से बिल्कुल इजीली बना सकते हैं।